हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। यानी आज हम लोग अध्ययन करेंगे लौह खनिज। लौह खनिज सबसे महत्वपूर्ण और टिकाऊ खनिज है। लोहा का खोज हो जाए, लोहा आ जाने से एक नई क्रांति आ गई, क्योंकि इसकी जो मशीनें होती हैं टिकाऊ होती हैं और लोहा एक सस्ता धातु है। लोहे में सिर्फ एक कमी होती है, जो इसमें जंग लग जाता है। अगर जंग ना लगे, इसका बचाव किया जाए तो बहुत अच्छा ये धातु माना जाता है। और इससे तमाम कल कारखाने या फैक्ट्री में इसके औजार बनाए जाते हैं, मशीन बनाए जाते हैं। और भारत में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है और भारत से विदेशों में इसकी सप्लाई की जाती है। लौह अयस्क आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक। इसमें इसका डायग्राम भी देख रहे हैं, किस राज्य में कितना पाया जाता है। इसमें देखिए, छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटक में 14%, झारखंड में 11% और उड़ीसा में 12%। सबसे अधिक जो लौह अयस्क पाया जाता है उड़ीसा में पाया जाता है। क्या है इसमें? लौह अयस्क आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप में उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% कम पाया जाता है। यानी इसमें ये भी बता रहा है लोहे के प्रकार। तो इसमें जो मैग्नेटाइट है सबसे अच्छे किस्म का लोहा है, जो हेमेटाइट होते हैं अच्छे किस्म का नहीं। मैग्नेटाइट में 70% का लोहांश पाया जाता है और मैग्नेटाइट में 50 से 60% पाया जाता है। और लोहे का उद्योग जो है, या इसके जो औजार बनाए जाते हैं, इसी पे उद्योग धंधे फैक्ट्री आश्रित है। इसलिए इसको कहा जाता है आधारभूत उद्योग। यानी लोहे के औजार से ही उद्योग लगाए जा सकते हैं। अगर लोहे के औजार ना हो, हथियार ना हो, मशीन ना हो, तो उद्योग लगाना संभव नहीं है। अगर लगा भी सकते हैं, बहुत महंगे पड़ेंगे। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ। भारत में कहाँ कहाँ पर लोहे पाए जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व कोदूझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सनिद्र झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी में हेमेटाइट का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उच्च कोटि के हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यहाँ से जो लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, पत्तन है, वहाँ से दक्षिण कोरिया में भी निर्यात किया जाता है। यानी अभी आपको पहले ही बता दिए कि हमारे यहाँ लोहे का उत्पादन अधिक होता है। अपना देश भी उपयोग करता है और विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। इसके बाद है बल्लार, चित्रगुप्त, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मारमागाओ पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। इसके बाद आता है मैग्नीज।
मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। अब देखिए कहाँ पर सबसे अधिक मैग्नीज पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक उड़ीसा में पाया जाता है, नहीं वहाँ पर मध्य प्रदेश में 27%, महाराष्ट्र में 25%, उड़ीसा में 25%, कर्नाटक में 11%, आंध्र प्रदेश में 10% और अन्य राज्यों में 2%। इसका वितरण भी दिखाया गया भारत के मैप में। इसको आप लोग को भरना भी पड़ेगा। मैप में कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा, उसी अनुसार आप लोग भरेंगे। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है। अलोह खनिज। भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें, यानी तांबा कहाँ पाया जाता है और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। तांबा। भारत में तांबे के भंडार का उत्पादन आर्थिक रूप से न्यून है। धातु बर्तन और ताप सुचालक होने का तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी हमारे भारत में तांबे का उत्पादन बहुत कम होता है, इसके लिए हमें विदेशों से इसको आयात करना पड़ता है। बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, जिस पर सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसे शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धात्वर्थता भी पाई जाती है। जैसे देखिए बिजली का तार जो होता है या एल्युमिनियम का होता है या कापर का, तो कापर महंगा होता है, तांबा महंगा होता है, उसी के स्थान पर एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतया अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाया जाता है। बॉक्साइट देख लीजिए सबसे अधिक पाया जाता है बॉक्साइट आपका उड़ीसा में, फिर गुजरात, फिर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपथमाली निक्षेप राज्य में सबसे महत्वपूर्ण निक्षेप है। रोचक तथ्य देख लीजिए क्या है। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस के भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। यानी देखिए इसमें बता रहा है जो नेपोलियन तृतीय था उसने भी एल्युमिनियम का प्रचार प्रसार किया। धन्यवाद।